नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम सम्राट अशोक का इतिहास का संक्षिप्त परिचय में जानेंगे कि सम्राट अशोक का शासनकाल कब से कहाँ कैसे क्या रहा और उनके बारे में क्या क्या जानकारियाँ हैं, इसका संक्षिप्त परिचय जानने का प्रयास करते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। इस वीडियो का मतलब किसी जाति, धर्म, राजनीति या किसी मजहब या किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने से नहीं है। सम्राट अशोक का शासनकाल जो है वो इतिहासकारों ने 273 से 232 ईस्वी पूर्व के मध्य में माना है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, जो कि अभी तक भारतीय इतिहास में कोई राजा इस चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि हासिल नहीं किया। सम्राट अशोक को देवान प्रिय अर्थात देवताओं का प्यारा, प्रियदर्शी, प्यारा दिखने वाला और बुद्ध शाक्य के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और उनके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। सम्राट अशोक की माता का नाम धम्मा या सुभद्रांगी था। सम्राट अशोक की पत्नियों के नाम महादेवी और कालुवाकी थे। सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल, महेंद्र और तीवर थे और उनकी पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती थी। सम्राट अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख जो है उसमें उनकी पत्नी और बच्चों के नामों का उल्लेख है। सम्राट अशोक 273 ईस्वी पूर्व में मगध के सिंहासन पर विराजमान हुए थे और उनका जो राज्याभिषेक था वो 269 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक भारत, प्राचीन जम्मूद्वीप जो आज आधुनिक भारत के नाम से जाना जाता है, उसके सभी राजाओं में सम्राट अशोक एकमात्र ऐसे सम्राट हुए जिनका साम्राज्य 52 लाख किलोमीटर में फैला हुआ था। इतना विशाल उनका साम्राज्य था, जो कि आज तक कोई चाहे मुगल शासक रहा हो या उनके बाद का शासक या अंग्रेज इतना विशाल साम्राज्य नहीं स्थापित कर पाए। श्रीलंका के ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था, परंतु यह सच नहीं है। सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि सम्राट अशोक का जो 5वां शिलालेख है उसमें उनके परिवार का उल्लेख किया गया है। उसमें उनके जीवित भाइयों का भी उल्लेख है। रजत रंगड़ी के अनुसार सम्राट अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नगर को बसाया है या बसाया था। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार सम्राट अशोक प्रतिदिन 60,000 भिक्षुओं को भोजन कराया करते थे। एक दिन सम्राट अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम के बेटे निग्रात को देखा, जो एक बौद्ध भिक्षु थे। सम्राट अशोक ने उन्हें बुलवाया और तथागत बुद्ध के उपदेशों को सुना और सम्राट अशोक ने उसी समय बौद्ध धर्म को उपासक के रूप में ग्रहण कर लिया था। 261 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध आधुनिक उड़ीसा पर आक्रमण किया था और उस समय कलिंग के राजा
चैत्र हुआ करते थे। दोनों सेनाओं के मध्य दया नदी के किनारे युद्ध हुआ, जिसमें अशोक सम्राट को जीत हासिल हुई। और इस युद्ध में ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि 1 लाख के आसपास लोग मारे गए थे और कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया था। और कलिंग युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में वर्णित किया है, जिसे कुछ इतिहासकारों ने सम्राट अशोक का माफीनामा शिलालेख कह करके प्रचारित किया है, क्योंकि कलिंग युद्ध में लाखों लोगों के घर बर्बाद हो गए थे और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। कलिंग युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर पूर्ण रूप से बौद्ध बने थे। और इसके बाद उन्होंने दिग्विजय की जगह धम्म विजय की शुरुआत की थी। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हुआ करते थे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। सम्राट अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की शुरुआत अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष यानी 259 ईस्वी पूर्व में उर्बेला, जो आधुनिक बोधगया बिहार से की थी, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने 8वें शिलालेख में किया हुआ है। सम्राट अशोक ने दक्षिण के चोल, चेर, पांडव, श्रीलंका, इराक, मिस्र और यूनान पर अपनी धम्म विजय पताका लहराई थी और सभी राजाओं ने सम्राट अशोक के धम्म को स्वीकार भी किया था, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया हुआ है। मिस्र के शहर अल इस्कंदरिया से मिली टालमी द्वितीय काल की बौद्ध समाधियाँ, जिन पर महान सम्राट अशोक का धम्मचक्र बना हुआ है, जिससे यह एक अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्राट अशोक ने मिस्र तक अपनी धम्म विजय पताका लहराई थी। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष यानी 257 ईस्वी पूर्व में निगलीवा गांव या निगाली सागर की यात्रा भी की थी, जहां पर उन्होंने 26वें बुद्ध कनक मुनि के स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था या उसे की मरम्मत करवाई थी, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक ने अपने निगाली सागर, नेपाल के तराई में जो स्थित है, एक स्तंभ लेख में किया हुआ है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 23वें वर्ष मतलब 247 ईस्वी पूर्व में तीसरी बौद्ध महासभा या बौद्ध संगीति या कहना चाहिए बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था। पाटलिपुत्र, जो आधुनिक आज पटना में है, वहाँ की अशोकाराम विहार में आयोजित करवाया था, जिसकी अध्यक्षता उस समय मोगलीपुत्र तिस या उपगुप्त ने की थी। तृतीय या तीसरी बौद्ध महासभा में त्रिपिटक के तीसरे भाग अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, जिसे सरल रूप से समझने के लिए एक कथा वस्तु नामक ग्रंथ की भी उसी समय में रचना की गई थी।